दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। देश को एक नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने वाला है। 18 फरवरी को राजीव कुमार जो वर्तमान अभी चुनाव आयुक्त हैं वो उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा और इसके बाद जो आएंगे वो कितनी ट्रांसपेरेंसी से हमारे देश में चुनाव कराएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि 17 तारीख को एक जो मीटिंग है इसकी नियुक्ति के लिए वो होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका एक मंत्री और उसके अलावा राहुल गांधी होंगे। 3 लोग की वोट में 2 लोग के वोट अहम रखे रहेंगे, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर साफ पता लगता है कि ये मर्जी जो है सरकार अपनी क्लियरली चलाने वाली है। पहले इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुआ करते थे, लेकिन जब देश के मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, उस वक्त इस बात को इसको नया कानून बन गया था। उन्होंने इस पर खास ऑब्जेक्ट भी नहीं किया और चीज़ों को होने दिया। एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं DY चंद्रचूड़ की कार्यप्रणाली को लेकर भी। लेकिन अभी फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि कौन बनेगा इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर जो भी व्यक्ति बनता है, क्या वो TN शेषन की तरह मजबूत होगा या फिर वो एक कठपुतली होगा? क्योंकि जो अभी परिस्थिति दिखाई दे रही है, जो लोग चुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ कठपुतली की तरफ इशारा कर रही है। आइए बात करते हैं डॉक्टर CP राय जी से और उन्हीं से समझेंगे कि ये मामला बहुत गंभीर है। इस देश की चुनाव को लेकर के मामला है। देश की 140 करोड़ जनता के भविष्य का सवाल इसमें है। जो भी व्यक्ति आएगा वो व्यक्ति अगर जरा भी कॉम्प्रोमाइज करता है इस पूरे सिस्टम में, तो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी ये मजाक बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है सर, ये वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि 19 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका पर सुनवाई भी है, जिसमें चीफ जस्टिस जो है अभी संजीव खन्ना, उन्होंने ये कहा था प्रशांत भूषण को कोर्ट में कि ये जो भी इम्पोर्टेंट जो फाइनल चीज़ होगी वो कोर्ट द्वारा बताई जाएगी। आपको क्या लगता है कि कोर्ट का इसमें क्या रुख रहेगा? CJI संजीव खन्ना क्या इस मामले को पलटेंगे, इसको रोकेंगे या फिर इसको ऐसे ही जाने देंगे? और इधर जो मीटिंग होने जा रही है इसकी कमेटी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो उस पर आपको क्या लगता है क्या खेल इस देश में हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो जरूर सुने सर की इस बात को। सर वनिता जी, एक आदर्श व्यवस्था थी पहले कि एक सत्ता दल का प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, क्योंकि चुनाव भारत के लोकतंत्र का आधार है। चुनाव भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने की एक हथियार है, उसी से लोकतंत्र जिंदा रहता है। और उसके लिए तय किया चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद एक बहुत सम्मानित और बहुत बड़ा पद है और यह मान के चला जाता है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा। लेकिन निष्पक्षता को ताक पर रख करके चुनाव में घपले करने वाली ये पार्टी, इसने बीच में संसद में बिल ला करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी में से हटा दिया और ये कर दिया कि सरकार का प्रधानमंत्री, उनका एक मंत्री और नेता विरोधी दल रहेंगे। आपने ठीक कहा कि जब ऐसा रहेगा तो 2 के मुकाबले 1 में जो बहुमत होगा वो अपने आप में पास हो जाएगा। राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों संसद में एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आपने चीफ जस्टिस को क्यों हटाया, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी कमेटी में आप हो और मैं और शाह साहब हो, अमित शाह हो और मैं हूं, तो करना तो आपको वही है कि जो आप कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या आप अपने करने, अपनी जो आपकी इच्छा है उस पर मुहर लगाने के लिए, सहमति देने के लिए बुलाते हैं, और ऐसे में मुझे उसमें आना भी क्यों चाहिए? ये सवाल है। इधर प्रशांत भूषण ने इस सवाल पर एक रिट याचिका दायर कर दी। जब उन्होंने रिट याचिका दायर की तो जो जस्टिस इसके सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब यही भी सवाल आया कि ऐसा ना हो कि रिट सुने जाने के पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाए, तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, कानून अपना काम करेगा। तो ये परिस्थितियां हैं इस सारे मसले की। सरकार भी हड़बड़ी में आ गई और वो इंतजार करने के बजाय कि संसद क्या कहता है, 2-4-6 दिन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 चुनाव आयुक्त ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए काम में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे, तत्काल कोई चुनाव नहीं होने जा रहा, सीधे नवंबर में बिहार का चुनाव होगा, उसके पहले कोई तत्काल चुनाव नहीं है कि तुरंत मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हुए तो कोई दिक्कत आ जाएगी। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में 17 तारीख को मीटिंग बुला ली। अब 2 चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो ये देखना पड़ेगा कि 17 तारीख की मीटिंग में राहुल गांधी जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो अपना डिसेंट नोट भेज देते हैं या अपनी मजबूरी व्यक्त कर देते हैं कि आज मैं बैठक में नहीं आऊंगा। दूसरा, अगर वो नहीं जाते हैं तो भी मीटिंग होगी क्या उनके गैर मौजूदगी में? मैं यही कहने जा रहा था कि कायदे से नेता विरोधी दल के न जाने से उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं बचता और वो मीटिंग टल जानी चाहिए।
और ये किसी भी आदमी का अधिकार है कि अगर वो किसी कमेटी का मेंबर है लेकिन उसको कोई तकलीफ है, उसका कोई पहले से प्री एंगेजमेंट है, कहीं उसका जाना आना है, कुछ है, उसके कोई कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो वो बाकायदा एक चिट्ठी लिख के कह सकते हैं कि कोई और डेट तय कर लीजिए, मैं इस डेट पे खाली नहीं हूँ। इसके लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 1-2 दिन का कि राहुल गांधी ये चिट्ठी लिखते हैं या क्या करते हैं। दूसरा, एक बात में और इंतजार करना पड़ेगा, मुझे इसमें एक बात और समझ में आ रही है कि क्या 17 तारीख की घोषणा हो जाने के बाद प्रशांत भूषण जी क्या फिर एक कोई एप्लीकेशन लगाएंगे कि देखिए आप तो सुनवाई 19 तारीख को करेंगे लेकिन सरकार तो 17 तारीख को ही नियुक्ति करने जा रही है। उस पर प्रतिक्रिया देखनी पड़ेगी कि उस पर न्यायालय की प्रतिक्रिया क्या आती है। क्या न्यायालय उस पर कोई रोक लगाता है कि नहीं आप रुक जाइए, सुनवाई हो जाने दीजिए, या न्यायालय कहता है ठीक है आप जो निर्णय करना चाहें कर लीजिए, हम उसको नल एंड वाइड से घोषित कर देंगे जब हम इस निर्णय को बदल देंगे। तो ये इस वक्त क्या है कि देश की अदालतों में और सर्वोच्च न्यायालय में देश के भविष्य के सवाल को लेकर के बहुत बड़े बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। ईवीएम का मुद्दा जिस तरह जस्टिस खन्ना ने उसको स्वीकार किया है और उसमें जो जो सवालात आए हैं वो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय पर पूरे हिंदुस्तान की निगाह है। हिंदुस्तान की निगाह नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते देश के उन तमाम देशों की निगाह, उन दुनिया के उन तमाम देशों की निगाह है जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं या लोकतंत्र में निगाह रखते हैं कि लोकतंत्र कैसा चल रहा है। तो ये विनीता जी बहुत ही ऐसा समय आ गया है कि निश्चित तौर पे एक सनसनी में कहूंगा एक सनसनीदायक समय है कि देखते हैं कि इन सारे चीजों को, जो देश के भविष्य से जुड़ी हुई चीज है, देश के विश्वास से जुड़ी चीज है, इस पर क्या फैसले आते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। सर, फैसलों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, कब तक चलेगा? क्योंकि फैसले तो अब एक सिंगल मतलब वन वे वाले मोड में चल रहे हैं। जो भी हो रहा है वो अपनी मर्जी से एक तरफ हो रहा है, दूसरी की तरफ जैसे राहुल गांधी कुछ भी कहें इसमें मैटर ही नहीं करेगा, फिर फायदा क्या? विनीता जी तभी तो ये मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो ये मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे होते। लेकिन सर कोई कानून बना हुआ है, कानून को कोर्ट कितना चैलेंज दे सकता है, दे कितना सकता बदल है। सकता है? इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपना डिफाइन करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रक्रिया रखी गई थी कि उसमें सर्वोच्च न्यायाधीश उसके मेंबर होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया थी पुरानी, जब तय हुआ था कि एक चुनाव आयोग होगा तो चुनाव आयोग का चयन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया संभवतः ही है। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय को बाकायदा अधिकार है कि वो डिफाइन कर सके कि आपने गलत किया है, सही तरीका ही है, ये उसको पूरा अधिकार है। सर आपको लग रहा है कि ये मामला बदलेगा? और अगर 17 तारीख को मीटिंग में तय भी हो गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, नाम बता भी दिया गया जिसमें ऐसे संधू का भी नाम आ रहा है, अगर ऐसा हो भी गया तो क्या इस मामले को पलटा जाएगा, उसको फाइनल माना जाए या ना माना जाए? क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा हो रहा है काफी लंबे वक्त से, जैसे ईवीएम को ही ले लीजिए, काफी सालों से ईवीएम के खिलाफ बातें हो रही हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से जाके सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होनी शुरू हुई है इस पर। ऐसा ही ये मैटर भी अपने आप, जिसे कहते हैं ना, लकीर पर पीटते रह जाएंगे और चीज़ की सुनवाई आगे नहीं होती है, या वो टाइम आगे चली जाएगी, या जैसे डीवाई चंद्रचूड़ थे, लग रहा था कि बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हैं लेकिन जो वो करते गए वो उस वक्त लोगों को इतना क्लियर नहीं पता चला, जिसके असर बाद में बड़े दिखाई दिए और जब दिखने लगे तो लोगों को तस्वीर साफ हो गई। जी, लेकिन विनीता जी जस्टिस खन्ना का अभी तक जो रुख दिखाई पड़ रहा है थोड़े दिन में, वो हर इशू पे कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो रहा है, कानून के दायरे में काम करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो गरिमा है और जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय बना है वो उसके हिसाब से काम करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। इसलिए उम्मीद बधी है और उम्मीद के सहारे ही दुनिया जीती है। मुझको भी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इस पर सही फैसला होगा। उससे ज्यादा मुझे उम्मीद इस बात की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी को एक डिसेंट डेट भेज देना चाहिए कि मैं अभी इस बैठक में आने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में इस डेट तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। इसके लिए हमको 1-2 दिन 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। सर, क्योंकि आपने संजीव खन्ना का जो जिस तरह जिक्र किया है कि वो बहुत संजीदगी से ले रहे मैटर को, ईडी पर उन्होंने काफी सख्ती से बोला, ईवीएम को वो उन्होंने सुनना शुरू कर दिया और उस पर उन्होंने चुनाव आयोग को सख्ती से बोला। अब दूसरी तरफ पता लग रहा है वो सीईसी के बारे में भी यहाँ पर चीज चल रही है। तो ये चीजें कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ओवरलैपिंग करे कि हम लोग ये सोचे कि वो बहुत एक्शन में है लेकिन पता लगे कि बाद में कि वो भी एक्शन डिरेल्ड करने के लिए था, हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए था और अंत में तस्वीर कुछ और निकल के आती है। विनीता, दुनिया के किसी भी देश में एक ट्रांजिशनल फेज होता है और मैं ये कहता हूं कि किसी देश की जिंदगी में 10, 20, 50, 60, 70 साल जो होते हैं ये 70 सेकंड के बराबर होते हैं। और ट्रांजिशनल फेज में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बिगड़ती हैं और बहुत बिगड़ जाने के बाद लोग भुगतते हैं, भुगत करके संभलते हैं और फिर ठीक होते हैं।
मैं इसको इसी रूप में देख रहा हूं। जस्टिस खन्ना से भी मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि शायद वो ट्रांजिशनल फेज अब निकलने की कगार पर है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। अगर जस्टिस खन्ना भी चंद्रचूड़ की तरह होते हैं या दूसरे जजों की तरह होते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी एक अपने चेहरे पर कालिख लेकर के सर्वोच्च न्यायालय से जाएंगे। उनके पास अभी रिटायरमेंट के लिए बहुत कम समय है, बहुत जल्दी वो अभी रिटायर होने जा रहे हैं। ये उनके पास एक अवसर है कि वो अपना इतिहास में नाम लिखवा के जाए। वो कानून और संविधान जो कहता है उसके हिसाब से निर्णय करके जाए और उनका निर्णय उनको इतिहास में याद किया जाए। और लोग ज्यादातर लोग इसलिए जीते हैं कि उनको इतिहास में याद किया जाए, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद जस्टिस खन्ना सही न्याय करेंगे। उम्मीद तो है सर, अगर अब वो सही न्याय करते हैं तो भी एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने दिखाई देगी कि सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को फिर खारिज किया जा सकता है। इसका मतलब कि चुनाव आयुक्त बदला जा सकता है, यानी कि सीजेआई की भूमिका, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका इस मीटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। कानून बना करके उन्हें बाहर कर दिया गया और एक बार फिर से अगर वो इसके अंदर दाखिल होते तो दोबारा से कानून बनेगा और इस नियुक्ति पर स्टे की माफी की चीज आगे चलेगी। मतलब इसको एज इट इज सिचुएशन को आगे नहीं चलाया जा सकता। हो सकता है कि कोर्ट ये कह दे कि अभी इस परिस्थिति को ऐसे रखते हैं, जब तक हमारा फैसला आता है तब उसके बाद बदला जाएगा। तो ऐसे में तो बिहार के चुनाव हो जाएंगे सब, फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? नहीं, बिल्कुल। अभी तो बिहार का चुनाव तो देर है, अभी बिहार के चुनाव को 6-7 महीने अभी, नवंबर में चुनाव है, बहुत टाइम है। ये मामला मुझे लगता है कि इतना लंबा नहीं खींचेगा। ये बड़ा मतलब तात्कालिक जो अर्जेंसी का वाला होता है, अर्जेंसी वाले मैटर है, सारी की सारी चीजें ये लंबा नहीं खींचेंगे। और ये लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। बिहार के चुनाव के पहले बहुत सारे निर्णय हो जाने चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर अगर ये हुआ तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला इसमें यहाँ पर निकल के आएगा। एक बात और, एक चीज और कह दूं मैं, आप जो कह रही थी ना कि मतलब अगर फैसला हो जाए दोबारा, फिर सरकार कहीं फिर दोबारा कानून बना के बदल दे उसको, तो ये बात तो जस्टिस को भी पता होगी कि अगर मैं इस पे खिलाफ निर्णय लेता हूँ, चीफ जस्टिस को इसका नाम वो उस पर करता हूँ, इंडक्ट करता हूँ, तो सरकार फिर कोई कानून ला सकती है। तो निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा वो इस लाइट में करेगा कि सरकार अब इस पर कुछ नहीं कर सकती, ये इशू फाइनल है, इसको अब दोबारा इसके अंदर कोई चीज नहीं बचती है। इस रूप में ये निर्णय आएगा, अगर आएगा तो। बहुत गंभीर मामला है। और बड़ी बात यह है कि अगर राहुल गांधी भी ऑब्जेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके मंत्री की चॉइस को, तो वो भी एक बड़ी बात होगी कि वो किस आधार पे करेंगे। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति को ला करके सामने रखेंगे जिस पर ऑब्जेक्शन बिल्कुल जायज होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पे सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखना यही होगा कि राहुल गांधी कैसे इस मुद्दे को जनता के सामने लेकर आएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कोई बड़ा एक्शन किस तरह से लेगा, क्या तस्वीर बदलेगी। और ये देश के लिए बहुत गंभीर और बहुत ऐसा मैटर है जो कि इस देश की दिशा को बदल सकता है। अगर सही तरफ भी जा सकती है और उल्टी तरफ भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।